हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो इसमें जो अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे जिसके बेसिस पे हम ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सिस्टम रहता है मेजरमेंट सिस्टम, उसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रांसफार्मर हम एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में जो हमारा इनपुट है उसके प्रपोर्शनल में हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल वहाँ पर जनरेट होना चाहिए। तो ऐसे केस में सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया जो रहता है हमारे ट्रांसड्यूसर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। उसके बेसिस पर ही हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स वो यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो भी नेचर ऑफ क्वांटिटी है, यानी हमारी जो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिसे हम मेजरेंड कहते हैं, तो ये जो मेजरेंड है इसका नेचर ऑफ क्वांटिटी हमें पता होना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंगली हम रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी फिर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेंज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट है वो भी यहाँ पर हमें पता रहना चाहिए हमारे क्वांटिटी के लिए। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका जो टाइप है और रेंज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में ऐसा ट्रांसड्यूसर अवेलेबल है तो फिर हम वैसा मार्केट से परचेस करेंगे जो कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सकता है, या फिर हम ऐसा ट्रांसड्यूसर फिर उसको बिल्ड कर सकते हैं यानी बना सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ट्रांसड्यूसर का वो है रेंज। जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया है कि रेंज ऑफ अ ट्रांसड्यूसर शुड बी लार्ज इनफ टू इंक्लूड ऑल द एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरेंट। यानी हमारी रेंज ऐसी होनी चाहिए कि हमें जितना भी मैग्नीट्यूड मेजर करना है हमारे मेजरेंट का, वो वहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है सेंसिटिविटी। देखिए, हमारा जो भी चेंज इन इनपुट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे आउटपुट हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, द ट्रांसड्यूसर शुड गिव अ सफिशिएंट आउटपुट सिग्नल पर यूनिट मेजर्ड इनपुट इन ऑर्डर टू यील्ड द मीनिंगफुल डेटा। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि हमने इनपुट तो दे दिया लेकिन वो वहाँ पर आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ है। तो हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ट्रांसड्यूसर का, उसमें सेंसिटिविटी फिर से एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर्स है उसमें जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हो गया, या फिर रिस्पांस टाइम हो गया, ये जो सभी आउटपुट सिग्नल है ये कॉम्पैटिबल होने चाहिए हमारे रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ। अगर मैं इसको जो भी हमारा आउटपुट है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे केस में ये सभी फैक्टर्स उसमें कॉम्पैटिबल होने चाहिए, या फिर जो हमारी मेजरिंग सिस्टम है इसके साथ ये कॉम्पैटिबल रहना चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फिजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, हमारा ट्रांसड्यूसर सिलेक्ट करने में ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि हमारा जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन है इसमें हमारा ट्रांसड्यूसर हमने जो सिलेक्ट करना है इसने विथस्टैंड करना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ह्यूमिड कंडीशन है या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो ऐसा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें हमारा ट्रांसड्यूसर वहाँ पर सर्वाइव करना चाहिए। अदरवाइज ट्रांसड्यूसर ही ख़राब हो जाएगा या फिर गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो हम उसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सच पैरामीटर्स आर टेम्परेचर, acceleration, shock, vibration, moisture and corrosive chemicals might damage some transducer but not others. Next selection criteria है errors.
अब देखिए ट्रांसड्यूसर जो रहती है, जैसे कि हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक ट्रांसड्यूसर ने हमें आउटपुट एक्यूरेट प्रोड्यूस करके देना चाहिए। इसका मतलब है उसका जो एरर है ये स्मॉल इनफ होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, सो दैट हमारा जो आउटपुट है वो एक्यूरेट रहे और जो डेटा है वो मीनिंगफुल रहे। द टोटल मेजर एंड एरर इन द ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटेड सिस्टम मे बी रिड्यूस टू फॉल विद इन द रिक्वायर्ड एक्यूरेसी। देखिए हम एरर जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको एक्सेप्टेबल लिमिट तक ला सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात मेंशन की है कि इसको हमें विद इन द लिमिट करना चाहिए। और ये जो एरर रहती है इसको रिड्यूस करने के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमारा जो डिवाइस है उसको हम कैलिब्रेट कर सकते चाहिए। देखिए कैलिब्रेटिंग द ट्रांसड्यूसर आउटपुट अगेंस्ट सम नॉन स्टैंडर्ड, तो कोई नॉन स्टैंडर्ड जो रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वेइंग मीटर है तो वेइंग मीटर किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करेंगे और फिर उसको कैलिब्रेट करेंगे एक्चुअल टेस्ट कंडीशन के अंडर में। Then continuous monitoring of variations in the environmental condition of the transducer and correcting the data accordingly। या फिर देखिए कैलिब्रेशन के अलावा हम एक और ऑप्शन रहता है हमारे पास, हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे जो भी वेरिएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली भी हमें हमारा जो ट्रांसड्यूसर है उसने करेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना चाहिए। थर्ड वाला है हमारी जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको ही कंट्रोल करे। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऐसे वक्त में एक तो हम हमारे ट्रांसड्यूसर को केसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हमारा जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे आइसोलेट कर सकते हैं, जिससे उसको शॉक वाइब्रेशन इसका इफेक्ट उस पर ना हो और हमें यहाँ पर करेक्ट आउटपुट मिले। तो ये सभी है सिलेक्शंस क्राइटेरिया ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।